इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लोड्स ऑन द हिप जॉइंट। जैसे कि पहले वीडियोस के अंदर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द हिप जॉइंट, उस पर कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं। अब उसी तरह हिप के ऊपर कौन कौन से लोड्स पड़ रहे हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले तो अगर हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, स्केलेटन देखें, तो हमारा हिप जॉइंट जो होता है उसके ऊपर हमारा क्या पड़ा होता है, हमारा एक्सियल स्केलेटन पड़ा होता है। तो जितना भी वेट होता है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन का, यानी हमारी अपर बॉडी का, वो सारा किधर आ रहा होता है, हमारे हिप जॉइंट पे। अब हमारी दो हिप बोन्स होती हैं, यानी दो लेग्स होती हैं, तो इक्वली जो है ना हमारी अपर बॉडी का वेट जो है दोनों लेग्स पे इक्वली क्या हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। अगर हम बात करें बॉडी के अपर वेट की, तो वो जो है 1/2 एक लेग पे और 1/2 एक जॉइंट के ऊपर आ रहा होता है। लेकिन अगर हम पूरी बॉडी के वेट की बात करें तो पूरी बॉडी का 1/3 पार्ट एक लेफ्ट पे होगा और 1/3 पार्ट जो उसका है हमारे पास किधर होगा, राइट पे होगा। इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। एज़ कम्पेयर टू दिस सिचुएशन, जब हमारी बॉडी जो होती है वो सपोर्टेड कंडीशन में होती है, यानी हम किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो हमारी हिप जॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पे होता है, सपोर्ट हुआ होता है। तो उस टाइम के ऊपर एज़ कम्पेयर टू कि जब हमारी बॉडी अपरेट पोजीशन में है तब हमारा लोड ज़्यादा होगा, और जब हम सपोर्टेड पोजीशन में होंगे उस टाइम पे हमारी बॉडी के ऊपर जो लोड है वो भी कम होगा। अब जब बेशक हम सपोर्टेड हैं या नहीं, हम किसी भी पोजीशन में हैं, एक लोड जो होता है वो कांस्टेंट आ रहा होता है, वो होता है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। हमारे जितने भी हैवी लार्ज मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे जॉइंट के ऊपर जो होता है ना वो कंप्रेशन आ रहा होता है। चाहे हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या हम बैठे भी हैं, तो हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन की कंप्रेशन ऑल टाइम आ रही होती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कौन कौन से लोड हमारी जो है वो जॉइंट के ऊपर आ रहे होते हैं। एक हमारे पास होता है हमारा बॉडी वेट, सेकंड पे इम्पैक्ट फोर्सेस, जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही होती हैं। इसके अंदर हमारे पास एक फोर्स ये भी आती है कि जो हमारा स्केलेटन होता है थ्रू फुट, वहाँ से भी एक फोर्स अपवर्ड आ रही होती है, और वो फोर्स भी आके हमारे हिप जॉइंट पे जो है ना इम्पैक्ट कर रही होती है। और उसके अलावा हमारे पास कंप्रेशन आ रहा होता है। तो ये सिंपल कुछ हमारे पास सिंपल वर्ड्स में था कि कौन कौन से लोड जो है हमारे हिप जॉइंट के ऊपर आ रहे होते हैं। अब जैसे कि हमें पता है हमारा जो गेट साइकिल होता है, हमारे गेट साइकिल की दो फेजेस होती हैं। एक होती है हमारे पास हमारी स्टांस फेज़, एक होती है हमारी स्विंग फेज़। स्टांस को स्पोर्ट फेज़ भी कहा जाता है। अब जब हमारी बॉडी स्टांस या स्पोर्ट फेज़ में होती है उस टाइम पे हमारी अपनी बॉडी का जितना वेट होता है उससे 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा वेट हमारे जॉइंट के ऊपर आ रहा होता है। और स्विंग फेज़ के दौरान जितना हमारी बॉडी का वेट होता है सिर्फ उतना ही वेट, इक्वल वेट आ रहा होता है स्विंग फेज़ में। तो ये दोनों फेजेस ऑफ गेट साइकिल में भी हमारे पास जो लोड्स की डिफ्रेंसिएशन है वो भी क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास हमारा हिप जॉइंट है ना, ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल जॉइंट भी है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड भी आ रहा है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट भी होता है। अब हमारे पास जो हमारा स्टैबुलम और हमारी फीमर का हेड होता है ना, उनकी आर्टिकुलेशन जहाँ पे हो रही होती है। फीमर का हेड हमारे एसिटैबुलम के कंप्लीट जितने डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोड एकदम आता है तो तब कॉन्टैक्ट एरिया भी बढ़ जाता है, यानी पेरिफ्रीज की तरफ भी जो है ना वो जो है एरिया ज़्यादा होता है। फिर उस टाइम पे क्या होता है कि बेशक लोड ज़्यादा भी हमारी बॉडी के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो है स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल रहता है। यानी कि अगर लोड ज़्यादा हुआ है तो उधर से कॉन्टैक्ट एरिया भी बढ़ जाता है, और जब कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया, लोड बेशक बढ़ा लेकिन हमारी बॉडी ने उसको क्या कर लिया, कंपनसेट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हिप के एबडक्टर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे बैलेंस के अंदर या हमारी मूवमेंट के दौरान हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास हिप एबडक्टर्स का क्या काम होता है। हिप एबडक्टर्स बेसिकली कॉन्ट्रालैटरल काम कर रहे होते हैं। व्हाट द मीन बाय कॉन्ट्रालैटरल, तो कॉन्ट्रालैटरल का मतलब ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल एक स्टांस फेज होती है जैसे हमारे गेट साइकिल की, और एक स्विंग फेज होती है। तो स्टांस फेज के अंदर इफ़ सपोज के राइट लेग जो है वो हमारी जो है स्टांस फेज में है, तो राइट लेग के जो एबडक्टर्स होंगे वो एक्टिवली काम इसलिए करते हैं कि जो स्विंग फेज है ताकि उस लेग को इजीली अलाउ कर सके कि वो फ्रीली मूव कर सके। अदरवाइज अगर हमारे राइट के वीक होंगे तो लेफ़्ट जो होती है वो डाउनवर्ड जो होती है रोटेट कर जाती है या वो फॉल कर जाती है। तो इसलिए हमारे दोनों जब हम अपरेट पोजीशन में खड़े हुए हैं तो हमारे दोनों लेग्स के एबडक्टर्स फुली काम कर रहे होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे लेफ़्ट हिप पे इंजरी आती है तो हमेशा जो होती है वो सपोर्ट या कोई क्रच जो यूज़ करते हैं वो राइट साइड पे यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रालैटरल इसका इफेक्ट होता है।